मैं इस सीरीज का 10th एपिसोड, लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं, जहां डायरेक्टर बाई हाउ को ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन बाई हाउ अपने हेल्थ के चलते उन्हें ड्रिंक करने से मना कर देता है। वो लोग काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। ये देखकर ज़ेन बढ़ने लगती है आगे उनके बदले ड्रिंक करने के लिए, लेकिन यीमू उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने खुद का हाल देखा है, ड्रिंक करने के बाद कैसी हो जाती हो, इसलिए कोई जरूरत नहीं है जाने की। इधर बाई हाउ को प्रेशर में आके उन सब की वजह से ड्रिंक करना पड़ जाता है। ये देखकर ज़ेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन बाई हाउ वहाँ ड्रिंक करने के बाद एक सेकंड भी और नहीं रुकता, वहाँ से निकल जाता है। इधर ज़ेन को भी क्याओ का कॉल आ जाता है, वो भी बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे यीमू भी आ जाता है और वो उसको क्याओ से सही से बात नहीं करने देता। उससे पूछता है कि वो किससे बात करने आई है, जिस पे ज़ेन उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड से बात करने आई है। तो वो कहता है कि उसको बोलो चिंता ना करे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है दूर खड़े बाई हाउ पे, जो कि वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाता है। जब ज़ेन और यीमू ये देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं। यहाँ ज़ेन उसको उसके बचपन के नाम से बुला रही होती है। ये देखकर बाई हाउ को फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जब बचपन में वो उसे फैटी कहकर बुलाती थी और उसकी मॉम की डेथ पर उसे कंसोल करती थी। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ ज़ेन और यीमू काफी परेशान हो जाते हैं। तो ज़ेन यीमू को उसे पीठ पे कैरी करके उसके घर ले जाने के लिए बोल रही होती है और फिर वो दोनों उसे पीठ पे कैरी करके उसके घर ले जाते हैं। जहाँ का दरवाजा वो बाई हाउ के जेब में रखे हुए की कार्ड से खोलते हैं। अंदर जाने के बाद यीमू उसे बिस्तर पे लेटा देता है और खुद वो ज़ेन से पानी मांगने लगता है, लेकिन ज़ेन को बाई हाउ का केयर करते हुए देखकर वो कहता है कि मैं उसे कैरी करके लाया हूं, ना कि वो मुझे पानी दो। जब ज़ेन बाई हाउ का फ्रिज खोल के देखती है तो उसमें पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। ये देखकर वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये लड़का खाता क्या है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बाई हाउ को वहाँ छोड़कर फटाफट उसके घर से निकल आते हैं। सीन में दिखाया जाता है वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ हमारा यीमू बेचारा अपनी पेट पूजा कर रहा होता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, और हमारी ज़ेन परेशान होती है बाई हाउ के लिए। तो यीमू जब उसे ऐसे परेशान देखता है तो वो कहता है बैठी क्यों, पानी लेकर आओ। जब ज़ेन उसके लिए पानी लेने जाती है तब यीमू नोटिस करता है कि उसके पास तो उसकी कार्ड की रह गई है। फिर वो सोचता है क्यों ना बाद में इसका इस्तेमाल किया जाए। ज़ेन आकर यीमू से बाई हाउ की फिक्र जताने लगती है कि उसने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था, उसने नाइट के टाइम में भी कुछ नहीं खाया, उसके घर में भी कुछ नहीं था, पता नहीं बेचारा कैसे जी रहा होगा। तो ये देखकर यीमू कहता है कि तुम्हें क्या उस पर कोई क्रश व्रश है। ये देखकर वो कहती है कि क्या मैंने ये बात उससे कही थी। यीमू कहता है हाँ तुमने कॉल पे ये बात कही थी। ये देखकर तो ज़ेन के होश उड़ जाते हैं। यीमू जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये देखकर हमारी ज़ेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे मजाक कर सकते हो, तुम्हें पता है वो 24 घंटे मेरे मुंह पे डांटता रहता है, अगर ऐसे में मैं उससे ऐसी वैसी बातें कहूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। फिर वो यीमू से नाराज हो जाती है, ये बोलते हुए कि वो हमेशा उसकी टांग खिंचाई करता रहता है, उसके इमोशन से खेलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर यीमू से मनाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानती तो यीमू कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए मजाक करता था क्योंकि तुम मेरी सिस्टर की तरह हो। तो ज़ेन से कहती है कि जाओ अपने सिस्टर से मजाक करो, मुझसे करने की जरूरत नहीं है। तो यीमू कहता है कि मेरी सिस्टर की तो डेथ हो गई है जब वो 13 साल की थी। ये देखकर ज़ेन को काफी बुरा लगता है कि उसने इतनी बड़ी बात उसे बोल दी, और फिर यीमू नाराज हो जाता है। ज़ेन उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, बट यीमू वहाँ से चला जाता है। ज़ेन को काफी बुरा लगता है। ज़ेन भी यीमू के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपना सेलफोन नहीं मिलता है। तब उसे याद आता है कि फ्रिज से पानी लेते टाइम पे तो वो उसे बाई हाउ के घर में छोड़ आई थी। फिर वो रेस्टोरेंट से निकलकर फटाफट बाई हाउ के घर पहुंचती है। वहाँ जाकर उसको समझ में नहीं आता कि इसका डोर का लॉक क्या होगा। तो वो उसका बर्थडे, उसकी मॉम का, उसके डैड का, सबका बर्थडे टेस्ट करती है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तब उसे याद आता है कि बचपन में बाई हाउ हमेशा एक अपना परमानेंट लॉक बना के रखता था, वो उनके मिलने का डेट था। तो वो उसे ही दबाती है और लॉक खुल जाता है। वो धीरे धीरे बाई हाउ के घर में जाती है, जैसे शो ना हो, फटाफट अपना फोन लेती है और जैसे वापस जाने लगती है ना, उसकी नजर उसी पेंटिंग वाले पजल पर जाती है, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए सोचती रह जाती है। तभी उसको होश आता है जहाँ बाई हाउ कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से, अपने उस कंपनी के बंद होने से रिलेटेड। बाई हाउ की आवाज सुनकर ज़ेन छुप जाती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है कि उसकी कंपनी जल्दी बंद होने वाली है। और ज्यादा सुनने के चक्कर में वो वहीं खड़े सामान को गिरा देती है, जिससे बाई हाउ को भी पता लग जाता है कि वहाँ ज़ेन है। बाई हाउ पहले ज़ेन को वहाँ देखकर काफी कंफ्यूज होता है, फिर उससे पूछता है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया, जिस पे ज़ेन कहती है हाँ सुन तो लिया, लेकिन उसे आधी बातें समझ में आई है, आधी बातें समझ में नहीं है। तो बाई हाउ से कहता है कि ये बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। तो ज़ेन उसे प्रॉमिस कर देती है, साथ ही वो पिंकी फिंगर ओपन कर देती है। पहले तो बाई हाउ उसे प्रॉमिस करने वाला था, लेकिन फिर उसे थोड़ा अजीब लगता है। ज़ेन को भी समझ आ जाती है कि वो क्या बेवकूफी करने वाली थी, तो वो वहाँ से जैसे जाने लगती है, बाई हाउ उसे पकड़ता है और इसी चक्कर में उसका वो पजल वाला पेंटिंग टूट जाता है। जब ज़ेन उन सबको इकट्ठा करने जाती है तो उसकी उंगली पे भी चोट लग जाता है, लेकिन बाई हाउ से ऐसा करने से मना करता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर बाई हाउ से फिर से रोकने लगता है। इस बार वो उसकी गोद में गिर जाती है। बाई हाउ से इसी पोजीशन में पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ज़ेन उसे बताती है कि वो पार्टी के टाइम पे बेहोश हो गया था, तो वो और यीमू से यहाँ लेकर आए हैं। बाई हाउ पूछता है यीमू कहाँ है, तो वो कहती है यीमू तो चला गया। तो वो पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि बस कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसे रुकना पड़ गया, अब वो भी जा रही है। पर बाई हाउ उसे जाने नहीं देता और उससे पूछता है तुम लोगों ने कमरे में एंटर कैसे किया, जिस पे ज़ेन बताती है कि उसका कार्ड लेकर, जो कि उसके जेब में था। बाई हाउ को ऐसे सवाल पूछने में काफी मजा आ रहा होता है, क्योंकि ज़ेन काफी डरी डरी और सहमी सहमी सी होकर जवाब दे रही होती है। ज़ेन खुद को उससे दूर करती है। तभी बाई हाउ से पूछता है कि मैं जब बेहोश हुआ था तो मुझे फैटी किसने बोला था। ये देखकर वो नर्वस हो जाती है कि लगता है कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल गई हो। तो फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है फैटी नहीं तो आप शायद नशे में हैं, आपको
आपको गलतफहमी हुई है, आप तो इतने दुबले पतले से हैं। वो उससे भागती हुई कहती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, आप नशे में, आपको इलाज कराना चाहिए। पर बाया उसे जाने नहीं देता। ये देखकर वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, तो उसे जाने दे। उसकी दोस्त उसका वेट कर रही है। ये बोलकर वो वहाँ से फटाफट भाग लेती है। उसके जाने के बाद बाया उसी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये पहले वाली जैन से इतना मिलती क्यों है, और फिर वो अपने पजल को समेटने लगता है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जैन का वेट कर रही होती है। तभी जैन आती है फटाफट भागती हुई, जिसे देखकर क्याओ तो पहले से पानी पिलाती है और कहती है कि ऐसे क्यों, कौन सी आफत आ गई जो इतना दौड़ के आई हो, जिस पे जैन उसे सारा का सारा किस्सा बताने लगती है। दूसरी तरफ बाया अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाकर उसे बता रहा होता है कि आज वाली जैन को जब उसने गले लगाया तो उसे एकदम सेम बचपन वाली जैन की तरह फील हुआ, लेकिन जब उसने पहले वाली जैन को गले लगाया था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो काफी कंफ्यूज हो रहा है इन दोनों जैन्स के बीच में से, मतलब जो अच्छी नहीं दिखती है वो उसकी पहले वाली जैन की तरह लगती है, लेकिन जो उसकी पहले वाली जैन है वो पहले वाली जैन की तरह नहीं लगती है। काफी कंफ्यूजन है उसकी लाइफ में। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मे बी शायद वो उम्र के साथ वो सारी चीजें भूल गई है या नहीं करना चाहती है जो वो पहले करती थी। यहाँ दूसरी तरफ वही सारी चीजें जैन भी क्याओ को बताती है। क्याओ ये सुनकर शॉक हो जाती है कि बाया ने उसे गले लगाया। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज हुई थी, मतलब तुम्हें कुछ प्यार वाली फीलिंग आई, जिस पे जैन बताती है नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रही थी। इधर बाया का दोस्त उसे समझाता है कि उसकी दोनों जैन्स अलग है, एक उसकी एम्प्लॉय है, एक उसका बचपन का प्यार है, तो वो दोनों को मिक्सअप ना करे। अगर उसे किसी एक के लिए फीलिंग्स है तो वो उसको एक्सेप्ट करे और दोनों को मिक्स करके अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करे। ये बात बाया को समझ में आ जाती है अच्छे से। दूसरी तरफ जैन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि हाँ, जब बाया ने उसे गले लगाया था तो उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हुई थी, उसकी पूरी बॉडी में करंट हो रहा था। उसकी बातें सुन के क्याओ को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि हर वक्त बाय हाउ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं। और ये बोलकर वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो सोच रही होती है कि आखिर वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है इसके साथ, क्योंकि उसे बाय हाउ से प्यार जो हो गया था। वो उसका कोड देखकर कहती है सारी गलती तुम्हारी है, और उसके साथ अपनी मेमोरीज याद करने लगती है। फिर वो उसका मैसेज चेक करती है जिसपे बाय हाउ ने उसे कहा था कि वो आज उसे रिप्लाई नहीं कर पाया, इस वजह से वो कल उसके साथ डिनर पे चलेगा। इस मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैन उठकर क्याओ के रूम में जाती है। वहाँ उसे क्याओ नहीं मिलती है तो वो फटाफट किचन में जाती है, जहाँ जाकर उसे देखने को मिलता है कि क्याओ उसके लिए खाना बना रही है। तो वो पूछती है कि आखिर वो कैसे ऐसा रवैया दिखा रही है, कल तो जितना नाराज थी वो तो उससे बात भी नहीं करेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन आज इतनी जल्दी मान गई। तो क्याओ से कहती है कि वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए खाना बनाया बहुत सारा, तो उसे देखकर बताए। पहले ही वो वार्निंग दे देती है कि खाना बहुत ज्यादा खराब है और हो सकता है कि टेस्ट में भी बुरा हो, लेकिन हाँ सच में खाना देखने में बहुत ज्यादा खराब था। पर वो दोनों फिर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ क्याओ जैन से सॉरी बोल देती है अपने रात के रवैये के लिए, पर जैन तो उसे ऑलरेडी माफ कर चुकी थी, क्योंकि जैन का कहना था कि बाय हाउ की वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब कर सकते हैं, उसे उसका भी मूड का ध्यान रखना होगा। तब क्याओ जैन से कहती है कि क्या हो अगर बाय हाउ उसके सामने अपनी कोई गर्लफ्रेंड लाकर रख दे, जिसपे जैन काफी इजीली कहती है कि मैं उन दोनों को ब्लेस कर दूंगी। और उसके बाद फिर वो क्याओ का खाना खाती है और उसके बाद रोने लगती है। ये देखकर क्याओ को लगता है कि वो बाय हाउ की वजह से रो रही है, तो वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं लाएगा, सॉरी। पर जैन कहती है कि वो उस वजह से नहीं रो रही है, खाना बहुत ज्यादा खराब है और उसके एक्सप्रेशन इसे रोक नहीं पा रहे हैं। जब क्याओ टेस्ट करती है तो उसे भी कुछ ऐसी फीलिंग आती है, बेचारी उल्टी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर सीधा उस एम्प्लॉय को बुलाती है जो डाटा रूम में बैठी हुई थी। उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारे डाटा को एम्प्लॉय में क्यों बांट रही हो। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसे सब सच सच बता देती है। उसने सबको डाटा नहीं दिया बल्कि हांजुए को दिया है, जो कि पता लगा रही है आपके भतीजे का, यानी कि न्यू सीईओ का, और किसी का नहीं। दूसरी तरफ हांजुए को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है ये सोच सोच के कि आखिर वो सीईओ के सन का पता कैसे लगाए। और उसके बाद उसे एक और झटका तब मिलता है जब उसे सिस्टर यांग दिखती है डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलती हुई। तो वो सोचती है कि अब नेक्स्ट फ्रेंड उसकी बजेगी, और ऐसा ही होता है। डायरेक्टर का बुलावा आ जाता है। जब हांजुए डायरेक्टर के कमरे में जाती है तो काफी डरी हुई होती है। तो डायरेक्टर से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। वो कहती है हाँ, शायद मैंने कोई गलती की होगी काम से रिलेटेड। तो वो उसे कहती है नहीं, तुमने जो किया है वो मुझे पता है, इसलिए ऑनेस्टली बताओ कि तुम यहाँ बॉयफ्रेंड होना चाहती हो, वो भी कोई अमीर सा। हांजुए उसे सॉरी बोलती है, लेकिन डायरेक्टर उसे लव को लेकर लेक्चर देने लगती है कि लव एक प्योर ब्यूटीफुल फीलिंग्स है जिसे तुम ऐसे पैसों से नहीं खरीद सकती, इसलिए जब तुम्हें सच्चा प्यार हो ना तभी बॉयफ्रेंड बनाना, ऐसे किसी सीईओ के बेटे को बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद बेचारी हांजुए वहाँ से मुंह लटका कर चली जाती है। डायरेक्टर ने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी, आगे देखना है कि ये सुधरती है या नहीं। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि शूज बाय करने जाती है। वहाँ उसे अपने साइज से छोटा एक शूज मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है, लेकिन वो उसे खरीद लेती है क्योंकि उसे वो पसंद था। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जैन की फैमिली में पहुंचती है डिनर के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे इनवाइट किया था। और वो क्याओ की फैमिली में ऐसे फिट हो जाती है जैसे कि वो सालों से उनकी ही बेटी हो। जैन की फैमिली भी क्याओ का काफी ज्यादा ख्याल रख रही होती है अपनी बेटी की तरह, लेकिन जब जैन आती है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि क्याओ के साथ इतनी ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है जैसे कि वो उनकी सालों से खोई हुई बेटी है, और जैन को तो सब अवॉइड करें। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है कि मैं घर आ गई हूँ, कोई मुझ पे भी तो ध्यान दो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है